महाराष्ट्र के बदलापुर में हुआ पुलिस एनकाउंटर का मामला सवालों के घेरे में आ गया है। 13 अगस्त को बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ रेप का मामला सामने आया था। रेप के आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा था। लोग आरोपी अक्षय शिंदे को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन 23 सितंबर को तलोजा जेल से बदलापुर ले जाते वक्त अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया। ठाणे पुलिस का दावा है कि वैन में अक्षय ने एक पुलिसकर्मी से रिवॉल्वर छीनकर 3 राउंड की फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें अक्षय शिंदे के चेहरे पर गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अक्षय के परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाकर एनकाउंटर की एसआईटी जांच कराने की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में पुलिस के एक्शन पर कई सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी नजर आती है, इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते। कोर्ट ने सवाल पूछा कि पुलिस ने आरोपी के सिर में गोली क्यों मारी, हाथ या पैर में गोली क्यों नहीं मारी। कोर्ट ने कहा कि जिस आरोपी ने कभी पिस्तौल नहीं चलाई, उसने पिस्तौल को अनलॉक कैसे किया। कोर्ट ने पूछा कि आरोपी के सिर से गोली आर पार हुई तो खाली कारतूस कहां है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि उसे पुलिस पर शक नहीं है, लेकिन सच जानना जरूरी है। इसलिए कोर्ट ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज और घायल पुलिसकर्मियों की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने स्वाति भिंगार दिवे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है फिंगरप्रिंट की, उनके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर के ऊपर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। दूसरी चीज जो है, डिले जो है पुलिस का सीआईडी के पास हैंडओवर करने के लिए एफआईआर, वो भी अकाउंट में कोर्ट ने लिया है। बदलापुर एनकाउंटर को लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दल पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर स्कूल के मालिक को बचाने का आरोप भी लगा रहे हैं। पहले दिन से सभी को इसमें सस्पिशन था, सभी को डाउट था कि ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, जो आपटे जो उस स्कूल का मालिक है, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। अभी इसमें आरोपी कौन है? अक्षय शिंदे आरोपी है या स्कूल का कोई मैनेजमेंट का कोई आपटे आरोपी है? एनकाउंटर को लेकर शिवसेना का कहना है कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। शिवसेना ने विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार कर दिया है। विपक्ष को अभी दूसरा कुछ बचा नहीं है। विपक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में कैसे खराब हो, उसके लिए बदलापुर में रेल रोको किया उन्होंने। बदलापुर में जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर उस दिन पूरा बिगाड़ने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया। तभी वही लोग वहां पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आरोपी को हमारे ताबे में दो, हम आरोपी को शिक्षा देंगे। आज आरोपी को जो है वो शिक्षा वहां पर मिली है, तो अभी आज इनको दुख हो रहा है। बदलापुर में रेप की घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई में देरी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद सरकार एक्शन में दिखी थी। सवाल यह है कि अक्षय शिंदे का एनकाउंटर असली है या फर्जी? क्या इसकी जांच होनी चाहिए? रेप के आरोपी को सजा कोर्ट से मिलनी चाहिए या इसका फैसला पुलिस के हाथों से होना चाहिए? रेप जैसे गंभीर मामलों में लोगों का गुस्सा होना तो जायज है, और इसमें कानूनी प्रक्रिया की थोड़ी अनदेखी भी हो जाए तो क्या वो सही है? तो जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि ये मसला राजनीतिक तौर पे भी बहुत उठाया जा रहा है, और ये एक ऐसा केस है जिसकी तह तक जाना ज़रूरी है कि दरअसल क्या हुआ था। जनरली आजकल एक सामान्य मानस हो गया है कि किसी भी केस में लोग एक्सट्रीम सोचने लगते हैं, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे कानून के शासन के तहत उसके दायरे के अंदर कई बार रखना चाहिए। नो डाउट कि किसी भी व्यक्ति को जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसमें गुस्सा होना, क्षोभ होना लाजमी है, लेकिन उसको कैसे सेटल किया जाएगा इसके सेट प्रोसेस हमारे सिस्टम में है, उसी के तहत वो चीज़ें होनी चाहिए। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है मसले में सच्चाई इन द सेंस की, क्योंकि सच्चाई भी एक सापेक्ष चीज़ है। सच एब्सोल्यूट नहीं होता है, समय के हिसाब से रहता है। आजकल का सच अदालत से तय होता है। अब इस केस में अदालत तय करेगी क्या सच है। हमारे आपके कहने या किसी पैनलिस्ट के कहने से वो सच नहीं होता, या राजनीतिक दलों के कहने से। चूँकि मामला कोर्ट में है तो यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे पैनल द्वारा कही गई कोई भी बात को उस सेंस में ना लिया जाए, अंडर सब जुडिस मामला है। दूसरा एक चीज़ कि कोर्ट के अंदर ये इस तरह के आर्गूमेंट, ऑब्जर्वेशंस या बातचीत, दलीलें चलती रहती हैं। अब चूँकि ज़्यादा रिपोर्टिंग होने लगी केसेस की, तो हम उस पर बहस करते हैं
लेकिन इसको ये ना मान लिया जाए, क्योंकि उसी अदालत ने ये भी कहा है कि हम आपकी इस पर शक नहीं कर रहे, लेकिन हम सच जानना चाहते हैं। अब ये दोनों बातें अपने आप में विरोधाभासी है। तो ये विरोधाभासी इसलिए हमको लग रही है क्योंकि अब इसकी रिपोर्टिंग होती है, लेकिन पहले भी ऐसे ही दलीलें होती है। आप किसी कोर्ट में जाके अगर किसी केस को सुने तो आपको बड़ा समझ में आएगा कैसे वहाँ पे काउंटर और आर्गूमेंट्स होते हैं और काउंटर आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं वहाँ पे। तो ये एक प्रोसीजर है, लेकिन मामला चूँकि गंभीर है, राजनीतिक बन गया है, लोग इस पे अपने बयान दे रहे हैं, सरकार के ऊपर सीधे आरोप लग रहा है। जैसे कि आपने भी सुना कि अनिल देशमुख कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से उसको बचाने की कोशिश की जा रही, जो उस मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। क्या पता नहीं सच क्या है, या चुनाव से पहले इन सब चीज़ों को गर्म किया जा रहा है। इसी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है मैं आपको परिचय करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ेंगे। शिवसेना की प्रवक्ता सुसीबेन शाह जी हैं। सुशी जी, मैंने आपका नाम सही बुलाया है? जी बिल्कुल, सुसीबेन शाह जी, सुशीबेन शाह जी। और शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र के पूर्व एडीजीपी पीके जैन साहब और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं जैन साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि मामला थोड़ा सा टेक्निकल और पुलिस से जुड़ा हुआ है जी। प्राइमा फेसाई देख के आपको क्या लगता है कि इस केस में अभी अदालत ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, उसको छोड़ दीजिए। आप पहले हमको ये बताइए कि जो पूरी घटना जब आपने सुनी होगी तो आपको क्या लगता है कि एनकाउंटर था, फर्जी एनकाउंटर था, या क्या हुआ होगा? नीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एनकाउंटर किए नहीं जाते, एनकाउंटर होते हैं। हो जाते कोई हैं। सिचुएशन इस तरह की होती है कि अगर पुलिस पार्टी के ऊपर हमला हो गया, किसी ने अभी इस केस में जैसे रिवॉल्वर निकाल के या पिस्टल निकाल के फायरिंग किया गया, उसमें प्रत्युत्तर में उस व्यक्ति की मौत हो गई, तो ये सारी चीजें घटती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है इन चीजों को पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखना और सरकार के ऊपर या विरोधियों के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना। यही पॉलिटिकल पार्टीज थी जो 97, 98 में 100, 105 एनकाउंटर होते थे। यही इनमें से कुछ पार्टीज जो थी वो उस समय सत्ता में थी। तो एनकाउंटर होते हैं। जहां तक इस केस का सवाल है, देखिए अब तो ये मामला सब जुडिस हो गया है, कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है, उन्होंने दोनों तरफ से कुछ बात कही है, अपने कुछ प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इतना डेस्परेट हो गया, अगर आरोपी को ये लगने लगा कि अब मेरा छुटकारा नहीं है, मैं पकड़ा गया और शायद मुझे जो भी इवेंचुअली मुझे फांसी की सजा हो तो भागने की कोशिश करे, अगर उस डेस्परेशन में आके उसने किसी पुलिस अधिकारी का वेपन छीन के फायरिंग करने की कोशिश नहीं की, फायरिंग किया, जिसमें एक अधिकारी जख्मी भी हो गया और दूसरे अधिकारी ने ताबड़तोब उसका संज्ञान लेके प्रत्युत्तर में उसको गोली मारी, तो अब ये ठीक है, माननीय न्यायाधीश महोदय का कहना है कि सिर में गोली क्यों मारी, पांव में क्यों नहीं मारी। उस समय जब आप इतने क्लोज क्वार्टर पे बैठे हैं, एक वैन के अंदर ये घटना हुई, अब वहां पे आप ये देखेंगे मुझे कल को न्यायालय में उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए मैं पांव पे गोली मारूंगा, मैं घुटने में गोली मारूंगा। ये सारी चीजें जो है हम लोग एसी कमरों में बैठ के इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। जब आदमी की जान के ऊपर बनाती है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, ये उसी समय का खेल है। अगर किसी अधिकारी ने उसके सिर में गोली मारी या चेहरे पे गोली लगी तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं उसे किसी भी तरह से एक बनावटी एनकाउंटर का काम नहीं मानता। ये बिल्कुल एक जेन्युइन केस है और डेस्परेशन में इस तरह के केसेस पहले भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये कोई पहली बार या आखिरी बार ये केस हुआ ऐसा नहीं है। पुलिस की पद्धति के ऊपर अनफॉर्चुनेटली बहुत बार इस तरह की टिक्का टिप्पणी की जाती है। महाराष्ट्र पुलिस एक बहुत ही जवाबदार पुलिस फोर्स है और इस तरह के केसेस जो हैं, जहां जहां ऐसे लोगों ने कुछ काम किया, इससे पहले आपके ख्याल में होगा 1-2 केसेस हुए 2006-7 के आसपास, उससे पहले हुए, जहां पे लोगों को मर्डर तक की शिक्षा हो गई। तो इसलिए महाराष्ट्र में इस तरह का चांस कोई लेता नहीं। अधिकारी को मालूम है कि अगर उसकी कस्टडी में किसी आरोपी की डेथ हो गई या कोई आरोपी मारा गया तो उसकी न्यायिक जांच होगी, उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी और कहीं ना कहीं उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे अधिकारी इसमें चांस नहीं लेते। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जेन्युइन एनकाउंटर है और इसके ऊपर इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। गुंडा है, 2 बच्चियों का रेप किया, उससे पहले की भी कोई हिस्ट्री उसकी क्लीन नहीं है। ऐसे व्यक्ति ने अगर डेस्परेशन में आके कोई कदम लिया तो पुलिस अधिकारी को उसका प्रत्युत्तर देना जरूरी था, नहीं तो बाकी के जो अधिकारी थे वहां पर उनकी भी जान पे बन आती। ये भी एक स्वाभाविक सी बात है। इसलिए जैन साहब एक चीज बताइए, क्योंकि थोड़ा सा वो समझते हैं घटनाक्रम को जी। वो वैन में था, वो हैंडकफ था मेरे ख्याल में, ऐसा बता रहे हैं लोग कि वो हथकड़ियां लगी हुई नहीं थी। था साहब, हैंडकफ नहीं था। ओके, हैंडकफ नहीं था। तो क्या ये जो ये भी एक बात निकल कोई कह रहा है कि रिवॉल्वर
को वो चलाना जानता था क्या, जिसने कभी चलाई नहीं, तो वो एकदम से छीन के चला रही, ये सब तरह तरह की बातें आ रही हैं। तो दर्शकों के मन में ये सवाल उठते हैं कि अच्छा क्या उसने छीना होगा फिर वो चला देगा, कैसे, ये थोड़ा समझाइए कैसे होता क्या है, मतलब क्योंकि आप लोगों ने ऐसी घटनाएं देखी सुनी होंगी। देखिए, आप अगर पुलिस वैन को अंदर से जानते हैं तो छोटी सी वैन नहीं होती है सर, मैं जिसके नहीं अंदर- जानता, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं जिसके कोई अंदर- एक्सपीरियंस करना भी नहीं चाहता। जिसके अंदर 10, 12, 15 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे में हाँ। अगर 4 पुलिसकर्मी उसको लेके बैठे हुए थे तो ऑब्वियसली उसके नजदीक बैठे होंगे वो, हाँ। तो वो उसके नजदीक बैठे होंगे। और ऐसे केस में, एक मिनट यार सर आप कंटिन्यू रखिए, आपका ऑडियो आ रहा है, मैं वीडियो जी, ठीक एक मिनट सर, एक मिनट। तो ऐसे केस में अगर मेरी फोटो आ रही है आपके पास में? नहीं, फोटो भी नहीं आ रही, लेकिन ऑडियो आ रहा है सर। अच्छा, आप ऑडियो बोलते रहिए। तो इसमें जी। देखिए ऐसा है कि अगर 4-5 अधिकारी कर्मचारी वैन में बैठे हैं और उसके नजदीक बैठे हुए हैं और कहीं उसको ऐसा लगा कि मैं यहाँ से, मुझे भागने का स्कोप है, तो बहुत से जगह पे ऐसा होता है कि लोग वेपन छीन के फायर करते हैं या वैन से छलांग मार के भागने की कोशिश करते हैं। ये कई केसेस में ऐसा होता है। तो इस केस में अगर वो व्यक्ति ने उस समय पे जो अधिकारी बैठे हुए थे उनका रिवॉल्वर उनके जो होल्स्टर है उसमें से निकाला और उनको धमकी देने लगा, बाद में झटापट हुई, उसके बाद में फिर उसने फायरिंग किया, तो ये सारी चीजें अगर हुई वहां पे, तो इसका अब चशमदीद गवाह तो या तो वो व्यक्ति है जो मर चुका है या बाकी की पुलिस फोर्स है। और अगर इसमें कहीं भी कोई बनावट का काम होगा तो ये जरूर कहीं ना कहीं नोटिस में आ जाएगा कि ये इन अधिकारियों ने वो बनावट की, कहीं ना कहीं वो लोग पकड़े जाएंगे और उनको सजा होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे केसेस क्वचित होते हैं और उनके ऊपर इसके बाद ठीक करना, उसके ऊपर कमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से कि एग्जैक्टली क्या घटना हुई वहां पर। अब मैं आपका वीडियो ठीक कराता हूँ, फिर दोबारा आता हूँ। पर्याप्त तो आपने चीज़ें हमें बता दी जिसके आधार पर हम आगे फिर बातचीत बढ़ाते हैं, आपका वीडियो भी ठीक कराते हैं। जी, आनंद दुबे जी, देखिए जैन साहब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और बहुत डिटेलिंग में उन्होंने समझाया कि ये हैंडकफ नहीं था और ये पॉसिबल है, तो आप लोग इसमें ये क्यों इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं? नीरज जी नमस्ते जी नमस्कार सर। पीके जैन साहब को बहुत ध्यान से हम सुन रहे थे। पीके जैन साहब बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत सम्मान करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट एक महत्वपूर्ण और बड़ा डिपार्टमेंट है। यहाँ पूरे सिस्टम पर किसी ने सवाल उठाया ही नहीं है। पुलिस के 2, 4, 5 सिपाहियों पर सवाल उठा है कि आदरणीय हाई कोर्ट ने भी जो आज कहा, चलिए हम तो विपक्ष में बैठे हैं, पहले हाई कोर्ट का 1 सेकंड बता देता हूं। हाई कोर्ट महोदय कह रहे हैं कि ये प्राथमिक दृष्टि से इनकाउंटर नहीं लग रहा है, इसमें हमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार एक नौसिखुआ आदमी जो कभी रिवॉल्वर देखा नहीं है, चलाया नहीं है, वो इसको चला नहीं सकता। पुलिस ने यदि अपने रिवॉल्वर को अनलॉक रखा था तो क्यों रखा था? जो आरोपी के साथ मुठभेड़ हो रही थी उस समय, तो उसको गोली सर पर क्यों मारा, पैर पर, हाथ पर क्यों नहीं मारा? ये तमाम बातें कही गई हैं। और अभी जैन साहब कह रहे थे कि उसके हाथ खुले थे और मुंह पर नकाब नहीं था। क्यों भाई, जब इतना कुख्यात अपराधी है, इतना सेंसिटिव केस है, पूरा देश इसको देख रहा है, तो ऐसे आरोपी के हाथ क्यों नहीं बंधे हैं, उसके मुंह पर नकाब क्यों नहीं है? पहला प्रश्न चिन्ह। दूसरा, जब इतने कुख्यात अपराधी को ले जाया जा रहा है तो वैन में अगर 10 लोग बैठ सकते हैं तो केवल 4 पुलिस वाले उसकी सुरक्षा में क्यों तैनात है? ये दूसरा प्रश्न चिन्ह है। यहां आरोपी को फांसी दे जानी चाहिए, इसके लिए सब डिमांड कर रहा है, पूरा देश, पूरा राज्य कह रहा है कि इस कुख्यात आरोपी को, इस नराधम को फांसी होनी चाहिए। सरकारी वकील अच्छी बहस करे, अच्छी जिरह करे, सारे सबूत इकट्ठा करे और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के उसको फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि उसने कुख्यात अपराध किया है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार उसकी मौत हुई है, उसके तरीके पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। एक विपक्ष होने के नाते भी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि किसी को बचाया तो नहीं जा रहा, क्योंकि जो स्कूल के ट्रस्टी हैं उनके ऊपर एफआईआर तो हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर तो हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। जिस प्रकार 6-7 दिन पीड़ित के साथ न्याय नहीं हुआ, उनकी एफआईआर नहीं ली गई, 20 अगस्त को जब लोग सड़कों पर उतरे तब जाकर एफआईआर हुई और तब गिरफ्तारियां शुरू हुई। तो इन सब घटनाक्रम को देखते हुए 1% चांस है कि क्या कहीं कुछ पुलिसकर्मी लापरवाही के कारण या मिली भगत के कारण
उसको मार दिए हैं क्या? अगर सचमुच इनकाउंटर है, सचमुच उसने गोली चलाई है, सचमुच हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, बदले की कार्रवाई में वो मारा गया है, विपक्ष के नाते कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा, सब मिठाई बांटेंगे, सब ताली बजाएंगे, क्योंकि यह गलत बात है। एक आरोपी को पुलिस पर गोली नहीं चलानी चाहिए। लेकिन 1% चांस क्या ये नहीं हो सकता कि हो सकता है कि एक प्रकार का फर्जी इनकाउंटर इसको कहा जा रहा हो, नीरज जी, मैं या जवाब हो दूं? सकता है नीरज जी, फेक मैं जवाब इनकाउंटर दूं? कहा जा रहा मैं हो। आऊंगा सर, आता 1% हूं चांस सर। होता है, 1% इसका चांस होता है नीरज सर। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हम विपक्ष होने के नाते 2 दिन पहले जो कह रहे थे वही महामहिम कोर्ट आज कह रहे हैं। नहीं, तो अगर आनंद जी, हमारी बात नहीं सुन नीरज सकते भाई, हो, हमारी आनंद बात जी, आनंद नहीं जी, समझ सकते आ रहा हो, हूं, मैम, कम से आप कम आपकी बात कोर्ट कर की रहा हूं। टिप्पणी को तो एक- गंभीरता से लो। नहीं, आनंद जी का एक जवाब लेता हूँ, फिर बताता हूँ कोर्ट की टिप्पणी की। आनंद जी, आप कुछ बोलना चाहते थे, बताएं सर। मैं जैन वही सर, कह रहा हूं बताइए कि सर। अगर हमारी जी बात जी आनंद जी, नहीं, आप देखिए, बोलिए सर, जैन सर, जैन सर। तो आप नीरज कोर्ट जी, की नीरज जी, टिप्पणी मैं को आपको गंभीरता से लीजिए। नीरज जी, दो जी। तीन चीजें मैं आपको बता दूं, बड़ा क्लियर कर दूं इसके बारे में। आजकल किसी भी आरोपी को बिना कोर्ट के आदेश के हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। नंबर That's 2, right. नकाब ऐसे लोगों को, ऐसे आरोपियों को पहनाई जाती है जिसकी पहचान अभी सबके सामने उजागर ना हुई हो। ये व्यक्ति जाना पहचान, इसकी फोटो कई बार आपके चैनल पे और अलग अलग चैनल के ऊपर आ चुकी है। ऐसे व्यक्ति को नकाब पहनाने की या उसको मुंह ढकने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, उनका ये कहना कि एक आरोपी के लिए 10 आदमी क्यों नहीं गए, अगर वैन में 10 लोगों के बैठने की जगह थी। एक जेल, हमारे यहाँ जो अरेस्ट मैनुअल है उसमें बड़ा स्पेसिफाइड है कि एक आरोपी होगा तो कितनी पार्टी जाएगी, 2 होंगे तो कितनी जाएगी, 6 होंगे तो कितनी पार्टी जाएगी। एक आरोपी के लिए 10-12 आदमी लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो जितने आदमी थे उससे ज्यादा गए थे। एक्चुअली एक आरोपी के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये दुर्दांत अपराधी था, इसको कस्टडी में, इसका ट्रांसफर वारंट लिया जा रहा था, इस चक्कर में उसमें सिर्फ 4 अधिकारी, 2 अधिकारी और 2 जवान साथ में बैठे हुए थे। तो ये सारी चीजें, हर चीज के ऊपर प्रश्न उठाना ये उचित नहीं है। आपको एक जी। सिस्टम के ऊपर विश्वास होना चाहिए। दुर्दांत अपराधी है, उसको ले जाने के लिए, उसकी आगे की जांचबीन करने के लिए उसको लेके जाया जा रहा था। उसको ये लग रहा था कि अब मैं एक केस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हूं, अब उसकी वाइफ का एक कंप्लेंट और फाइल हो गई, उस केस में उसकी जांच होने वाली थी, तो मैं जल्दी छूटूंगा नहीं। डेस्परेशन में अपराधी बहुत बार इस तरह की कार्रवाई करते हैं और डेस्परेशन में आके, जैसा मैंने पहले बताया, या तो वो वैन से छलांग लगा के भागने की कोशिश करते हैं, या फिर जो पुलिस पार्टी बैठी हुई है उसके ऊपर हमला करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। अब इस केस में क्योंकि वो उसमें झटापटी हुई उनकी, और उसने तो फायर भी किया। एक उसमें अपराधी, एक आरोपी, एक उसमें अधिकारी जख्मी हुआ, दूसरे अधिकारी ने गोली मारी। इसमें मुझे कहीं भी कोई अनौचित्य का मुद्दा नहीं लगता। जी जी जी, सुशील भाई जी, बिल्कुल एक बताइए। स्वाभाविक कार्रवाई थी। जी, जैन साहब, अब इसमें आता हूं आपके पास चर्चा दोबारा। के समय ये बैठ के बात करें कि हाथ में गोली क्यों नहीं मारी, पाँव में क्यों नहीं मारी। नहीं, अब ये कहाँ तो लेके जा रहे हैं इस बिल्कुल चर्चा को? जिस मूवमेंट में ये हो रहा उस समय, ये अब चूंकि सामने वाला भी गोली चला रहा, उस घटना का जो मोडस ऑपरेंडी की, उसमें सामने गोली अगर कोई चला रहा है, तब तो फिर, और वो भी वैन के अंदर, अगर छोटे से, मतलब वो 6x6 में, तब आप ये सोचें कि मैं इसके पैर और एंकल के नीचे गोली मारूंगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इतना कोई प्रिसाइज होगा। आनंद जी रुको ना थोड़ा, एक बार सुशी बहन को ले लूं। आपका हाँ जी, भाषण सुशी हमने- बहन जी, बताइए। आपका हमने भाषण सुना दुबे जी का, और दोगलापन में 2 मिनट में एक्सपोज करूंगी। ये यूबीटी यही पार्टी है कि जब आप जानते हैं कि तमिलनाडु में, हैदराबाद में सॉरी, एनकाउंटर हुआ था, डॉक्टर के खिलाफ एक एनकाउंटर हुआ था, तब जाके उनके माउथपीस में यही यूबीटी के प्रवक्ता ने, हाँ, उनका माउथपीस है सामना, और उनको हेल किया था इनकाउंटर को कि सबसे अच्छा किया कि पुलिस ने वो रेपिस्ट को उड़ा दिया। तब क्यों नहीं गए कोर्ट में? कब क्यों नहीं इतनी सेंसिटिविटी दिखाई? कुछ नहीं। 2 दिन पहले तमिलनाडु में 3 एनकाउंटर हुए, 3 जन को मार उड़ाया। कुछ बोले हैं यूबीटी? कुछ बोले दुबे जी? तीसरी और सबसे अहम, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में सचिन वाजे एक बहुत ही मलाइंड ऐसा ऑफिसर है, उनको हमने सस्पेंड कर दिया था, और यही यूबीटी वालों ने, यही बिगाड़ी आगाड़ी वालों ने, एक मनसुख हिरानी, एक बिजनेसमैन था, उसको उड़ा दिया ये सचिन वाजे ने। जब हमारी सरकार थी उसको सस्पेंड किया था इनके ये कुकर्मों की वजह से, और ये हमारे यूबीटी वालों ने, अघाड़ी वालों ने उनको रीइंस्टेट किया और वो मनसुख हिरानी को उड़ा दिया। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तब क्यों नहीं गए पुलिस? तब क्यों नहीं गए यूबीटी वाले? तब क्यों नहीं खून खोला उनका?
सो दैट इज इट. सो आप भाषण करना बंद करो. एज फार एज दिस पर्टिकुलर केस इज कंसर्न, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो केस था, हमें एसआईटी की, महाराष्ट्र पुलिस की और हमारे सीएम एकनाथ जी शिंदे की तारीफ करनी चाहिए कि जो एसआईटी बिठाई थी, इतना फुल प्रूफ चार्जशीट रखा है कि वो जानता था, वो अक्षय शिंदे जानता था कि एक ही चीज होती है, डेथ बाय हैंगिंग. 24 साल का था, उनकी 2 वाइफ ने उनके पर एफआईआर दर्ज किए थे अननेचुरल सेक्स के, और वही अक्षय शिंदे को ये लोग एक मार्टिर, एक शहीद बनाना चाहते हैं. क्या वो चाहते हैं कि एक घिनौना अपराधी, कुकर्म करने वाला अपराधी, जस्ट 1 मिनट, कुकर्म करना अथवा हमारी पुलिस को मार दे? दूसरी बात, ये चार्जशीट में हमारी छोटी बच्चियों ने आरोपी को आइडेंटिफाई भी किया था. वो जानता था कि द ओनली वे इज द गैलोज. आप समझिए, बेनिफिट ऑफ डाउट कभी कभी पुलिस को भी दिया कीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन कॉमिक की तरह आप फिराते हैं हर टाइम, दोहाई कॉन्स्टिट्यूशन की. जी सुशी बहन, आनंद जी से जवाब लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती है क्या? जी आनंद जी जवाब दीजिए सर. क्या पुलिस का हक नहीं होता है? सुशी बहन एक मिनट, सुशी बहन पॉइंट ले लिया, अभी आनंद जी से जवाब लेते हैं. आनंद जी बोलिए. दोगलापन ना करे और भाषण न सुनाए. अच्छा, मैं इनका प्रवचन बंद हुआ तो बोलूं कुछ? बंद हुआ प्रवचन? अरे आपका बहुत सुना हमें. नीरज जी, अरे प्लीज 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 सुशी बहन और आनंद शांत जी हो जाइए. वन ऑन वन मत करिए. गरिमा बनाए एक दूसरे से रखिए. सुनिए. आप जिस पार्टी की प्रवक्ता है उसका परिचय मत दीजिए, गरिमा बनाए रखिए. ये कह रहा था नीरज जी, यहाँ किसी ने ये उठाया ही नहीं कि आरोपी को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए. आज भी हम कह रहे हैं कि उसको फांसी ही होनी चाहिए थी. वो एक कुख्यात आरोपी था, नराधम था. यहाँ सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके इनकाउंटर हुआ है वो तरीका क्या है, और उसका परिचय मुंबई में आज कई जगह होर्डिंग के माध्यम से दिखा. महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था जिनके कंधों पर है, उनका नाम है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी. उनकी एक तस्वीर लगाई गई है, उस तस्वीर के नीचे लिखा है बदलापुर, और उनके हाथ में पिस्टल और एक हाथ में AK-47 का गन लगाकर तस्वीर लगाई गई है. पुलिस को मारा. सुनिए पहले सुनिएगा. सुशी बहन एक मिनट उनको कंप्लीट करने सुनिए पहले. आप गलत बयानी किस तरह आप चलाएंगे, आप बताएं. नहीं आप काउंटर करिएगा उनको, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट करनी आपकी शायद प्रथा कोई लोग नहीं जानते या नए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं. डिबेट कैसे होती है? एक व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरा सुनता है, फिर आप उसको इजाजत देते हैं कि अब आप बोलिए, दूसरा सुनता है. अगर ऐसे ही आपको मच्छी मार्केट की तरह बात करनी है तो आपको अपनी बात रखिए. आनंद जी वो सुशी बहन जी आप अपनी बात रखिए प्लीज, अपनी बारी में प्लीज. तो जिनके ऊपर होर्डिंग, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं. बताइए, कानून व्यवस्था जो संभाल रहे हैं वो बदले का बदलापुर करके होर्डिंग्स लगा रहे हैं. इसका मतलब आपने सुनियोजित ढंग से ये काम किया है? आपसे पूछता हूं मैं, आपने होर्डिंग्स लगवा दिए, और अगर आपने नहीं लगवाए, किसी और ने आपके नाम पे लगा दिए, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रही है? वो होर्डिंग उतरे क्यों नहीं अभी तक? नीरज भाई, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम एक विपक्ष में बैठे जवाब लेते हैं इसका. भाई पोस्टर जो लगे थे बदला पूरा दे सकते हैं. एक मिनट नीरज जी, लेकिन अगर बॉम्बे हाई कोर्ट एक तख्त टिप्पणी सुना रही है आपको, तब भी आपको शर्म नहीं आ रही है? आप विपक्ष को घेर रहे हैं. बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण. ऐसा कभी जी. अभी इनको सुशी बहन जी आप बताइए, बदला पूरा के जो पोस्टर लगे ये क्या है? 1 सेकेंड. एक आरोपी ने, एक हत्यारा ने, एक नीच आदमी ने पुलिस पर गोली चलाई, और बदला पूरा हुआ जब सामने फायरिंग हुई. उसका बदला है, उसका नाम होता है बदला पूरा हुआ जब आप कोशिश करते हो पुलिस पर फायरिंग करने. तो क्या ये पोस्टर क्या बीजेपी ने लगवाए क्या? समझ गए आनंद भाई? वेरी गुड. एज फार एज द हाई कोर्ट इज कंसर्न, मैं ये कहना चाहूंगा. नीरज भाई, सवाल पूछा आपने कि ये पोस्टर बीजेपी ने लगवाए क्या? आनंद जी भाई मेरे को पूछ रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूँ ना, आप रुक जाओ. बस आप पूछिए. सुशी बहन जी, क्या भाजपा ने पोस्टर लगवाए क्या? बिल्कुल नहीं. पब्लिक जानती है, पब्लिक का रिस्पॉन्स है. होम मिनिस्टर तो है ही है हमारे देवेंद्र भाई. आप इसी ये नहीं एक चीज सुशी बहन, एक चीज मुझे बताइए. नहीं, आप मुझे बताएं, किधर भी भाजपा का सिंबल है, लेकिन होम में देवेंद्र जी एक कामयाब नहीं ठीक है. देवेंद्र जी के ऊपर पर्सनली कोई डिस्कशन नहीं है. देवेंद्र जी का पोस्टर लगा, उसमें लिखा हुआ है बदला पूरा, और वो ऐसे पिस्टल हाथ में लेके उनकी फोटो छापी. आप कह रहे हैं ये भाजपा ने नहीं लगाए?
ये उनके समर्थकों ने, लोगों ने, जिसने भी लगाए हैं। आप ये कह रही हैं कि बदला पूरा हुआ क्योंकि उस आरोपी ने पुलिस पे गोली चलाई, इसलिए पुलिस ने उस पर चले, बदला पूरा हुआ, ये आपका स्टेटमेंट है? बिल्कुल। मैम इसमें प्रॉब्लम है, जानते हैं क्या? इसमें देखिए, आपको भी नहीं बोलना चाहिए। उसने इसलिए नहीं बोलना चाहिए, समझिए, थोड़ा टेक्निकली समझिए इसको। ना, एक मिनट, ये हम लोगों को यहाँ, आप कोई इस वजह से यहाँ कोई भी आदमी घटनास्थल पे था क्या? एग्जैक्टली। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कानून की नजर में चाहे जो भी हो, ये एक्सेप्ट करेगा कि आपको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। ये कानून तय करेगा कि उसने गोली चलाई, पुलिस ने चलाई, किसने चलाई, कैसे हुआ चलाई। जैन साहब भी नहीं कह सकते कि ये मसला क्या, क्योंकि हम में से कोई वहां नहीं था, इसलिए वो पोस्टर पे आपत्ति है। जी एक ही मिनट, देवेंद्र जी एक जिम्मेदार होम मिनिस्टर है, अंतर्गत पूरी पुलिस आती है, पुलिस का खुद का स्टेटमेंट है, जैसे हमारे जैन साहब ने भी कहा कि इट वाज इन सेल्फ डिफेंस, इट इज अ ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द पुलिस। ठीक, अभी भाजपा के प्रवक्ता को ले लेते हैं। आप खींच के पुलिस की गोली चलाएंगे, शिवम त्यागी जी, पांव में लगेगी तो क्या हो सकता है? शिवम त्यागी जी, बदला पूरा हुआ के पोस्टर लगे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस जी के। सुशील बहन कह रहे हैं कि ठीक है वो पोस्टर, आप क्या कह रहे हैं? लोगों की भावना है जी। अब बोलने दीजिए शिवम। आई विल नॉट स्पीक। देखिए जी शिवम जी, देखिए मैं कहता हूँ नीरज जी, देखिए नीरज जी, मैं कहता हूं कि कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून का काम कानून के तरीके से होना चाहिए, और इसमें पुलिस कोई किसी से बदला लेती नहीं है, ले नहीं सकती, लिया भी नहीं है, हमें पूरे तरीके से पता है। लेकिन यह है कि कानून के तहत चीजें चलेंगी, कोर्ट इस बात पर अपना फैसला सुनाएगा, कोर्ट में ऑलरेडी विषय है, लेकिन ये बदले जैसा विषय है नहीं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं यहां पर जो है ना, मतलब ये थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं यहां पर इस तरह की नीति के पूरे तरीके से खिलाफ हूं। भाजपा प्रवक्ता होने के नाते मैं तो पूरे तरीके से खिलाफ हूं। ये जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बलात्कार के विषय में महिला पर जिम्मेदारी डाल दो, पुलिस वाले पर जिम्मेदारी डाल दो, इस तरह का जो नैरेटिव चल रहा है, बस ऐसे ही कर दो। गलत कर रही है भाजपा की सरकार। मैं तो कहता हूं हमारा जो महायुति है गलत कर रहा, नहीं करना चाहिए ऐसा। हम तो बिल्कुल एकदम गलत लाइन पे चल रहे हैं। हमें तो ममता बनर्जी की तरह बलात्कारी को बचाना चाहिए। हमें तो बलात्कारी के साथ अगर कोई जो है स्कूल का, कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसको उसके ऊपर पॉक्सो में मुकदमा मत दर्ज करो जैसे महाराष्ट्र में किया है, उसको हटाकर वहां से बढ़िया पोस्टिंग देनी चाहिए। गलत कर रहे हैं हम लोग। महिला की तरफ से पुलिस वाले भी खड़े हो जाते हैं, पुलिस वाले खड़े होने के बाद जो है उन पर भी सवाल उठ जाता है, उनको जांग में गोली भी लग जाती है, फिर भी सवाल हम पर ही है। हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। हमें तो समाजवादी की तरह करना चाहिए कि भाई अगर उनके कार्यकर्ता पर, मोईद खान पर बलात्कार का जो है आरोप लगा, और उसका बलात्कार का आरोप भी लगा किससे, एक 12 साल की बच्ची से, हमें उस आदमी के साथ, दरिंदे के साथ खड़ा होना चाहिए। भाजपा को बेकार में हम महिलाओं के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद सवाल भी हमसे ही हो जाता है। एक आदमी गुंडा जो है, गैंगस्टर जो है, चोरी करके भागे, वो जो है इधर उधर दर दर भटकता रहे, उस पर 1 लाख का इनाम हो जाए, लेकिन अगर वो भागे और पुलिस पर गोली चलाए, पुलिस पर उस पर जो है रिटेलिएशन में गोली चलाती है, वो गोली उसको लग जाए, तो उस पर भी सवाल जवाब हम पर ही हो जाते हैं। ये कैसा नैरेटिव चल रहा है? आप मुझे एक चीज बताइए सर। मैं मानता हूं कि हाईकोर्ट की एक बात जायज और जाहिर है, हर एक सवाल पूछा होती ही है, और इसके साथ साथ मैं उस पर भी आ रहा हूं सर, जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है, और जिम्मेदारी है, एक सभ्य समाज में एनकाउंटर्स के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबका है। लेकिन एक चीज देखिए ना आप सर, पूरा जो ये इंडिया अलायंस है, क्या आपको उत्तर प्रदेश से लेकर और महाराष्ट्र तक ऐसा नहीं लगता कि बलात्कारी के साथ खड़े हैं? मामला अगर मोईद खान का होगा तो 12 साल की बेटी को कहा जाएगा कि इसका तो डीएनए टेस्ट कराइए, ये तो अपने आप को जानबूझकर मामला ऐसा कर रही है, जानबूझकर जो है फंसा रही है दूसरे आदमी को। मामला अगर कन्नौज का होगा, नवाब यादव का, तो उसमें कहा जाएगा कि 12 साल की बच्ची रात को एक व्यक्ति के पास करने गई क्या थी, क्योंकि वो समाजवादी का नेता है। मामला अगर महाराष्ट्र में आता है, कहते नहीं वो 1% दिक्कत है, वो 1% भी अगर ऐसा है तो गलत है। वो 1% जो है उसके लिए इस देश में कोर्ट्स हैं। कोर्ट ने ऑलरेडी मेरे सवाल का जवाब, उसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी है और उस पर वर्डिक्ट आना है। शिवम त्यागी, लेकिन कम जी कम से सुशील बहन कह रही है पोस्टर ठीक लगे, के समर्थन में मत खड़ा होइए। अब आप नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं, बदला हो ही नहीं सकता जी। तो पोस्टर लगे भाई, मैं कह रहा हूं ना सर, बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ एक लगे हैं, लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि जनभावना जो भी है वो है, लेकिन कुल मिलाकर मामला यह है कि पुलिस की तरफ से बदला कभी हो ही नहीं सकता। पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, पुलिस नागरिकों का ध्यान रखने के लिए है, क्राइम को खत्म करने के लिए। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल पुलिस पर गोली चलाता है
तो उस क्रिमिनल के ऊपर सेल्फ डिफेंस में अगर पुलिस वालों ने गोली चलाई है तो ये उनका भी अधिकार है। अब ये सही है या गलत है इसका विषय कोर्ट में तय होने दे, लेकिन प्रथम दृष्टा इंडिया अलायंस वाले, उद्धव ठाकरे की सेना या फिर जी, अब रुको शिवम जी, रुक जाओ भाई, बलात्कारियों के साथ मत खड़े हो, ये प्रॉब्लम कहां है? 26 मिनट हो गए, अभी मैं सतीश जी के पास गया नहीं हूँ। मतलब एक छोटा रिप्लाई आनंद जी से, फिर मैं सतीश जी के पास जाऊंगा। आनंद दुबे जी बहुत संक्षेप में दीजिएगा जवाब, छोटा सा बोलिए। आज 35 दिन बीत गए नीरज सर, जो संदिग्ध मुख्य आरोपी है कॉलेज का ट्रस्टी आपटे, वो फरार है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। आज 35 दिन बीत गए, स्कूल के प्रिंसिपल गिरफ्तार नहीं हुए। अगर इस पर विपक्ष सवाल उठाता है तो शिवम त्यागी भाई एक लंबा चौड़ा विस्तार से कहानी सुनाने लगते हैं। आपकी कहानी सुनने के लिए देश की और राज्य की जनता को इंटरेस्ट नहीं है शिवम भाई, कागजी तथ्यों पर बात करिए। वो दोनों मुख्य आरोपी अभी तक आपकी पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं, सिर्फ इसलिए उनको बचाया जा रहा है। अगर बचाया जा रहा है तब आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मामला न्यायिक है, आज नहीं कल नतीजे आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपको भी शर्मिंदा होना पड़ सकता है। शिवम आप भी रुको, एक मिनट सवाल उठा रहे हैं। अरे एक फैक्ट चेक करा दो भैया, आप लोग महाराष्ट्र में वो दोनों फरार हैं क्या जिनकी आप बात कर रहे आनंद जी, या वो हैं? कोई कह रहा था वो दोनों फरार हैं, वो गिरफ्तार हैं। अरे वो गिरफ्तार है, पूछ रहा हूँ वो फरार है कि कहाँ है? वो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि जो गिरफ्तार नहीं हुआ उसे आप क्या कहेंगे? यहाँ कानून के विशेषज्ञ बैठे हैं जैन साहब। अच्छा रुको, अब किसी पे FIR हो जाए, सतीश जी गिरफ्तार नहीं हो ठीक तो है, क्या होगा? ओके सर, आप भी ना सतीश जी, इस चर्चा में देखिए कई एंगल निकल रहे हैं। एक राजनीतिक तौर पे है, सुशीबेन कह रही कि पुलिस पे गोली चलाई तो पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई। जीवन का अधिकार, का संवैधानिक अधिकार सबको है, उसके तहत तो कह रही कि वो बदला पूरा हुआ पोस्टर समर्थकों ने लगाया, ठीक है। शिवम जी कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, पुलिस बदला नहीं ले सकती। एनकाउंटर है या एनकाउंटर हो जाता है, फर्जी है, सच है, ये अदालत तय कर रही है। और अदालत के अंदर इस तरह की बहस होती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अदालत का ऑब्जर्वेशन है कि भाई इस पर तो डाउट लगता है, क्योंकि सर पे गोली मारी गई है, इसलिए लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। 1% का वो चांस ले रहे हैं। इस पूरी परिस्थिति में आप कैसे देख रहे हैं सतीश जी? देखिए, मैं तो पहले ये कहूँगा, मुझे भी समय दीजिए, पहले तो ये कहूँगा कि जो आपने 3 न्यायाधीशों की जो यहाँ पर एक खंडपीठ बनाई हुई है, तो 3 लोगों ने तो अपना फैसला दे दिया। 3 लोग हैं, इसमें सुशी जी हैं, जैन साहब हैं और शिवम भाई तो हैं ही। 3 लोगों ने तो फैसला दे दिया कि एकदम सही हुआ है, जो हुआ है सब ठीक था, सेल्फ डिफेंस में था, ये वो ये। मुद्दा ये है कि वहाँ अदालत देख रही है, उसने 6 सवाल खड़े किए हैं, तो हम लोग कोई नहीं होते हैं कि हम इसको जजमेंट दें। पहली चीज़, 6 सवाल है, 6 सवाल का उत्तर आएगा तो सही है, जो भी उत्तर होगा उससे अगर वो संतुष्ट है न्यायालय तो ठीक है। अरे कौन नहीं जानता कि अपराधी है वो अपराधी है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप सम्मानित यहां पर सारे पैनलिस्टों को, और ये सवाल बहुत गंभीर है, ये मैं किसी पक्ष का नहीं हूं लेकिन मैं बताना चाहता हूं। अगर कलकत्ता में ये पूरा हल्ला हंगामा नहीं होता तो ये बदलापुर का मामला दबाया गया था, दबा हुआ था 7 दिनों तक। 7 दिनों तक जब भीड़ वहां से उत्साहित हो गई कलकत्ता की भीड़ को देख करके, तब ये जाके हरकत में आई, और वो भी अदालत के चलते, वो भी अदालत के चलते, हाई कोर्ट के चलते। तो सवाल तो खड़े होंगे। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि उस व्यक्ति ने ये कुछ गड़बड़ की होगी, पुलिस ने उसको मारा होगा गोली, मालूम नहीं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एनकाउंटर जो है फर्जी हो, जो कोर्ट जो कह रही है। नहीं तो यही आप करिए साहब, आप लोग मिल के फैसला दे दीजिए, विजिलेंट जस्टिस को खूब सही ठहरा दीजिए, मैन स्लॉटर को सही ठहरा दीजिए। वो जो क्या कहते हैं कलकत्ता में जो वो पकड़ा गया है, उन लोगों को लाइए पार्क स्ट्रीट में, फांसी दे डालिए। अगर इस न्याय व्यवस्था में हम नहीं चलेंगे, नहीं न्यायालय की बात को ही हम छोड़ेंगे, हम बोले भी न्याय में है, ये गया है, उसके फादर ने, उसके पिता ने ये किया है, वहां पर मामला सुनवाई है, अगले सुनवाई में आएगा। और मेरा तो बस एक ही सवाल है, मुझे लगता है कुछ न कुछ मामला गहरा है,
मैं नहीं कह रहा हूँ ये Okay. सही है या गलत है, लेकिन अभी मैं आप judgment जजमेंट दे रहे नहीं हैं। दूंगा। जी, मैं मैं यहाँ पर मीडिया ट्रायल नहीं करने दूंगा और सब अगर लोगों रुको। को यहाँ सर, पर 10 सेकंड झंडा दीजिएगा, बरदारी प्लीज। करना है। हाँ, मैं तो अब अगर इस शिवम के पास आ प्रकार रहा में हूँ। अपना जजमेंट देते हैं तो उसके लिए बेहतर जगह है कि कहीं और जाएं। मैं शिवम जी के पास जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपनी तरफ से मेरे को दो बातें कहनी है आप लोगों के लिए। एक तो सतीश जी, मैंने कोई जूरी नहीं सेट की भाई, प्लीज ये सब मत करो। मैंने 3 लोगों की जूरी बैठाई, नंबर 1। और नंबर आनंद जी, आप मुझे सर मत बोलिए अरे प्लीज, मैं या मुझे उपमे अच्छा में नहीं लग रहा उपमा है। दे रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, मैं भी उपमा में ही कह रहा हूँ। Thank you. जी शिवम जी आपने बताइए। नहीं किया। अरे आपने मैं नहीं समझ रहा किया। हूँ Thank you. सर। अरे शिवम देखिए, क्या भी बोलिए देखिए, सतीश जी, देखिए। मैं भी उपमा में ही कह रहा हूँ। जी बोलिए। मेरा अपने सभी सीनियर्स से एक ही निवेदन है कि जैसे मैं नहीं बोला, मेरे बीच में भी कोई ना बोले। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, 3 ने तो जजमेंट दे ही दिया था, लेकिन जजमेंट तो चौथे ने भी दे दिया। सतीश जी कहते करिए विजिलेंट जस्टिस, कैसे तय कर दिया आपने? करिए भी, मारिए भीड़ से लोगों को। किसने कैसे कह दिया भाई आपने? आप कैसे जज बन गए? आप कैसे जज से तो बड़ा हो आप गए? आप judgment कैसे जूरी हो देंगे गए तो अपने क्या आप में? बोलेंगे? तय होने दीजिए। मैंने कहा था नहीं, बीच में नहीं आप बोलना है। judgment देखिए मैं दे नहीं बोला देंगे था, तो इसीलिए क्या आपने कुछ बोलेंगे? भी आप कहा। बोलिए कि अरे न्यायालय सुनिए देख ना, रही है। मैंने प्लीज दिस इज रॉन्ग, जी, दिस इज सुनिए, रॉन्ग। सुनिए। यही आप प्रॉब्लम है, आप देखिए, सुनते नहीं, आप सुनिए, नहीं, सुनिए, आप नहीं, सुनते नहीं है, यही देखिए, दिक्कत है। फिर मैं ये आपके वाली बीच में नहीं आदत तो बोला। आपकी बड़ी खराब है आप यार। सुनते ही आप नहीं है, बात यही तो तर्क प्रॉब्लम पे- है। तर्क पे एक बात आदमी करिए जो ना। सिर्फ एक ही लाइन पर मैंने चला जाए, वो कहते हैं, दूसरे अगर को आप सुनने को मुझसे तैयार ही पीछे नहीं हट रहे हैं है। तो क्यों मैं करूं अपने अपनी शब्द बात? क्यों वापस आपकी ना लेता करूं हूं। मैं बात? अरे फिर नहीं, मैं कह रहा हूं अपने फिर शब्द गलत वापस कह ले रहा हूं, मैंने अगर आप क्या अपने कहा था? वक्तव्य से पीछे हट रहे हैं आपने तो। पता है क्या किया? आपने एक को सुना, तीनों को फ्रेम कर दिया। मैं बता देता हूं, मैंने कहा था कि एनकाउंटर फर्जी है या सही है, यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करे, कोर्ट में पुलिस जवाब दे और जवाबदेही तय हो। वैसे भी हर एक एनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी जी, होती आपने ही कहा है था, yes. और इंक्वायरी के बाद ही चीजें क्लियर होती है। लेकिन अब आगे आ जाए प्लीज, अब बीच में नहीं बोलते ना सतीश जी, क्या लाभ। लेकिन आपने कहा हाँ बिल्कुल विजिलेंट जस्टिस तो होना ही नहीं चाहिए। मैं मानता हूं आपकी बात से 100% सहमत, लेकिन होना तो सर प्रिंसिपल को बचाना भी नहीं चाहिए, होना तो बलात्कार पर इस तरह की राजनीति भी नहीं चाहिए, होना तो हर बार बलात्कारी के साथ खड़ा भी नहीं चाहिए, होना तो जब आपका कार्यकर्ता बलात्कारी हो तो उसमें जो है 12 साल की बच्ची का डीएनए भी नहीं मांगना चाहिए, होना तो तब भी नहीं चाहिए कि 15 साल की बच्ची के साथ अगर आपका कोई कार्यकर्ता बलात्कार कर दे तो उस पर यह कहो कि नहीं नहीं रात को बच्ची करने क्या गई थी, ये भी नहीं चाहिए। होना तो यह भी नहीं चाहिए कि जो संदीप घोष है बंगाल में, उस प्रिंसिपल को उठाकर ज्यादा बड़ी पोस्टिंग दे देनी चाहिए, यह भी नहीं होना चाहिए। होना तो यह भी नहीं चाहिए कि बलात्कारी को कमिश्नर अपने नाम पर गाड़ी निकलवा कर दे, होना तो यह भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको होना बलात्कारी के साथ खड़ा, प्रॉब्लम तो यही है ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि पुलिस ने क्या किया वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन शिवम भाई शांत फालतू बात कर रहे हैं आप। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो अरे जाइए। मैंने तो इसी चैनल पे कहा था कि केंद्र सरकार के लिए तो फिर बंगाल की सरकार को भंग करने वाला मामला है। ये अधिकार नीरज जी के पास है कि मैं फालतू बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आप जज मत अच्छा, बनिए, आप जज नहीं है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अभी ज्यूरी मेरी अब जो है 4 नहीं 5 लोगों की ज्यूरी हो गई। 5 लोग मैंने सेट कर दिए ज्यूरी में। अधिकार जी रुकिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, आप लोग भी शांत हो जाइए। ब्रेक से लौट के आते हैं। दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा ना कि इसमें कई तरीके के पहलू हैं, और जब भी केस जुडिशियल हो जाए या टेक्निकल हो जाए तो उसको उस स्पिरिट में समझने की कोशिश करनी चाहिए। इमोशन में आके उस चीज़ को समझना या उस पर कोई मन बना लेना ये ठीक नहीं होता। हमने कहा था सच सापेक्ष होता है, और आजकल सच अदालत में तय होता है, लोकतंत्र में तय होता है। तो वो लोकतंत्र में अदालतें भी क्या सोच रही हैं, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इम्पल्स डिसीजन नहीं लेने चाहिए, चाहे वो हैदराबाद की घटना हो, उसमें बाद में क्या हुआ था, या कहीं और की घटना हो। इसलिए कोई ये तय कर लेना कि हाँ ये सही हुआ है या ये गलत हो रहा है, दोनों में आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लीगल मैटर है और अदालत में इमोशंस नहीं चलते, वहाँ फैक्ट चलते हैं। छोटा सा ब्रेक, लौट के आके जैन साहब के पास आता है। जी स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा हो रही है महाराष्ट्र में जो एक एनकाउंटर हुआ है, उसमें एक एनकाउंटर हो गया है, किया नहीं जाता ऐसा बताया मैं जैन साहब ने। तो उसमें अक्षय सिंधे जो जिसकी मौत हुई है उसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस पे काफ़ी पॉलिटिकल अप्रोच भी हो रहा है। जैन सर बताइए, अब तो ये मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्या आपको लगता है कि इसमें, जैसे आप हालांकि कह भी रहे हैं कि इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है टेक्निकल, लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि अक्सर ये आरोप इसलिए भी लगते हैं कई बार कि हो सकता है पब्लिक सेंटिमेंट के दबाव में, मैं कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, हो सकता है, तो मन में आदमी के सवाल आ जाता है कि क्या प्रेशर में ऐसा हो गया होगा,
या जैसा कि वहाँ के इलाके में जिस तरह से हुआ था प्रदर्शन, उसको देखते हुए राजनीतिक दलों को लग रहा हो कि हाँ यार ये तो हो सकता है ऐसा? क्या इस तरह की चीज़ें भी आजकल हो रही हैं? और बहाना ये दिया जा सकता है कि नहीं वो तो एनकाउंटर की परिस्थितियाँ बन गई थी इसलिए हुआ है? नीरज जी, मैं बड़े स्पष्ट तरीके से आपको फिर से बता देता हूं कि पॉलिटिकल मास्टर्स जो हैं वो के कहने से हर बार कोई काम नहीं होता। आज हर अधिकारी को मालूम है कि अगर वो कहीं बल का प्रयोग करेगा तो उसकी इंक्वायरी होगी, कहीं फायरिंग होगी तो उसकी इंक्वायरी होगी, और आजकल कोई किसी को बचाता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एक समय होता था पुलिस में जब नीचे के अधिकारी जो है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के कहने से कुछ काम करते थे जो एक हमें सब समझते थे कि जो न्याय हित में है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो गई कि जैसे आपने आज के केस में देखा कि इमीडिएटली कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, गवर्नमेंट ने एक एसआईटी का गठन कर दिया, सीआईडी के पास में मामला चला जाएगा। इन एनी केस जो डेथ इन पुलिस कस्टडी है उसमें इमीडिएटली सीआईडी को केस ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी गर्दन फांसी के फंदे में नहीं डालना चाहता। अब इसमें यह है कि अगर सिचुएशन ऐसी हो कि जहां पे खुद पुलिस पार्टी अंडर अटैक आ जाए तो करेगी क्या पुलिस पार्टी? उनके पास में एक ही तरीका है, वो ट्रेन लोग हैं, उनके पास में वेपन्स हैं। तो अभी वो जहां अगर कहीं उन्होंने बल का प्रयोग किया जो मिनिमम कहा जाता है, अब इस केस में इतना नजदीक मैंने कहा आरोपी बैठा हुआ था, उसके हाथ में गन है, उसने एक अधिकारी के ऊपर फायरिंग कर दी, तो दूसरा अधिकारी जो गन लेके बैठा है वो अब वो सिर्फ ये विचार करे कि मेरी न्यायिक जांच होगी या मेरी इंक्वायरी होगी या इसको सीआईडी में मामला चला जाएगा, ये नहीं होता। अगर वो अपना काम नहीं करता तो उसके खिलाफ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का केस चलता। इसलिए जो उसने किया वो स्वाभाविक एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है जो उस सिचुएशन में होना चाहिए था। मैं एक पुलिस अधिकारी होता, उस हालत में होता तो शायद मैं भी वही काम करता। इसलिए अब उसका सिर्फ राजनीतिकरण करना कि मार दिया, उसको न्यायिक शिक्षा होनी चाहिए थी, उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए था, सब लोग यही एग्री करते हैं कि यही होना चाहिए था, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाना चाहिए था, भेजा भी जाता। लेकिन ऐसे केस में जहां पे सिचुएशन इस तरह से डेवलप हो जाए, उसमें जो पुलिस अधिकारी को करना चाहिए उसने अपनी ड्यूटी बजानी चाहिए, और मुझे लगता है कि इस अधिकारी ने अपनी ड्यूटी बजाई। तो इस चीज को फालतू में संशय के घेरे में लाकर पुलिस फोर्स के ऊपर एक अननेसेसरी उंगली नहीं उठानी चाहिए। मैं बड़े स्पष्ट तरीके से आपको बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल पुलिस अधिकारी के नाते मैंने बड़ा स्पष्ट तौर से आपको ये भी बताया कि कोई भी पुलिस अधिकारी आजकल न्यायिक जांच या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी या फिर एसआईटी सीआईडी की इंक्वायरी जैन के साहब, सामने नहीं जाना चाहता। ये वाली बात तो आपकी आजकल मैंने देखा पिछले 3-4 सालों में कि सिपाही भी हो ना, वो डीजी सर के कहने पे कुछ कर लेगा तो वो ये गारंटी नहीं डीजी सर उसको बचा ही लेंगे, क्योंकि आजकल आनंद जी इन द सेंस कि विपक्ष बहुत या पीआईएल गैंग बहुत सतर्क, वो 1 मिनट के अंदर कुछ भी कर सकता है। तो ये तो बात मुझे लगता है कि कोई आदमी अब बॉस के कहने पे इतना बड़ा रिस्क अपनी नौकरी अपनी जान की नहीं लेगा। अब आनंद जी एक ऐसे सीन रिक्रिएट करके समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने पहले कहा कि केस चूंकि सब जुडिस कोई जजमेंट नहीं है। जैसे एक घटना का पहलू ये कि ऐसा हुआ कि उसने एक पिस्तौल निकाली, फायर किया तो अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने मार दिया। एक सिनेरियो ये है। इस क्वाइन का दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि मान लीजिए वो भाग जाता और पिस्टल भी ले जाता, गोली मार देता उसको, पैर पर लगी गई थी गोली इसके जो भी दरोगा थे उनके, तब भी तो विपक्ष यही कहता कि देखो भगा दिया अपराधी को। सही बात है, पुलिस ने भगवा दिया और बहाना कर रहे हैं कि वो गोली मार के भागा है। 4 पुलिस वाले थे, इतने ट्रेंड आदमी, पुलिस लाइन में इनकी 6 महीने 8 महीने साल भर ट्रेनिंग होती है और एक आदमी काबू नहीं कर पाए, वो चिमिरखा जैसा देखने को मिल रहा था। तब भी ये कहता है, क्या ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव इस तरह से भी बनते हैं? मैं दोनों साइड की कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ये बना रहे हैं, मैं तो दोनों पहलू सामने रख रहा हूँ कि आज ये डिस्कशन हो रहा है, तब मैं यही कर रहा होता कि देखिए अपराधी भगा दिया। जी आनंद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है नीरज भाई। चूंकि मामला न्यायिक जांच से गुजर रहा है, इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि अगर उस कुख्यात आरोपी के सुरक्षा घेरे में मैं भी एक पुलिस ऑफिसर बनकर होता और वो मेरी पिस्टल छीन के मुझ पर गोली चलाता, मेरे पैर पे हाथ पर गोली मारता, तो जवाबी कार्रवाई में मैं भी उसको गोली मारता और उसको घायल करता, चाहे वो मर जाता चाहे जी जाता, वो सिचुएशन पे है, वहां मैं भी आनंद दुबे होने के नाते यही करता। लेकिन अगर उसने मेरा रिवॉल्वर छीन के मुझे गोली नहीं चलाई है और मैंने एक तरफा अपने रिवॉल्वर से उसको गोली मारी है, तब मैं शर्मिंदा होता, तब, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है,
ये कानून का काम है सजा देना, एक सिस्टम बना है उसके लिए, एक पूरी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया से मैं गुजरता। अगर मैं उस पुलिस की जगह होता तो वो तो यही जांच मैं होगी ना, जवाब दे जैसा आप कह रहे हैं कि किसी भी ऐसे तो एनकाउंटर मैं हो वही कह जाए रहा या हूं कि कर दिया न्यायिक जाए, जांच चल रही है, इस पे मैं नहीं, कुछ उस टिप्पणी पुलिस नहीं दे वाले की सकता। भी जांच होती है, मतलब कोर्ट तो छोड़िए, हर एनकाउंटर की एक जांच होती है। सही कह रहा हूं मैं जैन साहब? बिल्कुल। देखिए, इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होना स्वाभाविक, वो मतलब मैंडेटरी है, स्वाभाविक मैंडेटरी है, मैंडेटरी रूल है, तो इंक्वायरी इसके अंदर होगी ही होगी। पुलिस कस्टडी में और पुलिस फायरिंग में कोई तो व्यक्ति मरे इंक्वायरी उसकी आने दीजिए मैजिस्ट्रियल ना, जांच होती है। इंक्वायरी तो आने होगी, दीजिए, तो इंक्वायरी वो होगी ना आने ऑलरेडी। दीजिए। देखिए इसीलिए अभी आज की डेट में इसके ऊपर जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जजमेंटल हो रही हैं इसके ऊपर इसीलिए कि नहीं उसने हो ऐसा रहा हूं, कर दिया, सरकार ने इसीलिए करवा नहीं दिया। हो रहा हूं, कोई नहीं हो रहा आपकी बात नहीं कर रहा, है, ये मैं आपकी कोई बात नहीं कर रहा। जजमेंटल हो ही नहीं रहा। आपके नेतागण हो रहे हैं, सब लोग यही बोल रहे हैं कि उसको फांसी की सजा तक लेके जाना चाहिए था। अरे भैया, उसने खुद ने कोई अगर प्रेसिपिटेटिंग एक्शन लिया और पुलिस ने जो भी कार्रवाई में उसको उसके ऊपर गोली मारी, तो किस चीज का अभी न्यायिक जांच ऑलरेडी ऑर्डर हो ही गई है। न्यायालय ने कुछ प्रश्न उठा दिए हैं प्राइमा फेसी, उनका उत्तर दे दिया जाएगा। न्यायालय को सही लगेगा मानेंगे, नहीं लगेगा आगे उसके अंदर इंक्वायरी का ऑर्डर करेंगे। तो इसलिए आज की डेट में हमारी जो हमारी डिस्कशन है ये बेमानी है, क्योंकि सारी चीजें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिकली बोला है कि हम संशय नहीं कर रहे, लेकिन हमारे को स्वाभाविक प्राइमा फेसी हमें लगता है। जेन्युइन क्वेश्चन है, नहीं कोर्ट की ये बात बिल्कुल सही है कि हम नहीं कह रहे कि आपने गलत किया है, लेकिन मन में शक होता है, इसलिए आपको ये सारी चीजें हमें दिखानी पड़ी, देनी पड़ेगी। सुशी बहन, लेकिन आप सुशी बहन देखिए, ये शिवम त्यागी कह रहे हैं कि ये पोस्टर जो लगे ठीक नहीं, आपके नहीं पोस्टर लगे ठीक है, गलत है, ये गलत है, ये इसको तो मैं भी लगता है कि ये कैसे पोस्टर आप लगा सकते। हाँ, क्या शिवम भाई बदल गए क्या? अभी तो आपने कहा कि पोस्टर लगाना ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। मैं बिल्कुल नहीं बदला। मैं गलत और सही वाला नहीं, मैं कहता हूं कानून के नजरिए से, सरकार के नजरिए से बिल्कुल सही नहीं है। जन भावना क्या है उसको तो ना मैं रोक सकता, ना आप रोक सकते, ना कोई रोक सकता। मैं ये कह रहा हूं। ये क्या, मैं समझ में नहीं आया क्या है बदला पूरा और देवेंद्र जी की गन लेके पोस्टर, ये कोई अच्छी चीज है क्या? नहीं, एक मिनट। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए आप एक चीज देखिए, मैं नीरज जी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। हैदराबाद में इस तरह के जब केसेस होते हैं महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न में, जब इस तरह के केसेस होते हैं समाज में, मैं एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते और बाकी सब जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनमें एक आक्रोश होता है बेइंतहा। वो चाहते हैं कि इस तरह के केसेस में राजनीति ना हो, के चीजें जो है जल्दी फास्ट ट्रैक जाएं। अब इसको हमारी कानून व्यवस्था की या देश की न्याय व्यवस्था की आप किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं कि वो इतनी जल्दी न्यायपूर्ण तरीके से अंत तक नहीं पहुंच पाते। तो एक जन भावना लोगों में होती है। अब जैसे याद होगा हैदराबाद के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल बना। फिर इसी तरीके से अगर बात करें तो और तमाम केसेस, निर्भया के मामले में भी इसी तरह की स्थिति रही, जब एक बलात्कारी ने तिहाड़ में फांसी लगा ली तो उसके बाद भी ऐसी स्थिति बनी। ये जन भावना है। इस पर मुझे लगता है सामाजिक स्तर पर सरकारों को भी और खास तौर पर न्याय व्यवस्था को भी ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहिए कि जन भावना का सम्मान करते हुए कैसे जल्दी इनका निस्तारण हो। जी सुशी बहन बोलिए। मुझे वो ही कहना था दैट द होल पॉइंट हियर इज दैट देवेंद्र जी को ऐसी कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। ना बीजेपी ने ये पोस्टर लगाया है, ना देवेंद्र जी ने पोस्टर लगाया, लेकिन यस, जाने माने नेता हैं, बड़े प्रख्यात नीड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, होम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इसीलिए उन किसी और ने ये पोस्टर लगाए हैं। लेकिन ये जो बदला हमें वो कुकर्मी के साथ नहीं लेना था। लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊं कि मैंने देखा है ऑन ग्राउंड, आज सारे पेपर में भी है, इस प्रकार की खुशी है, इस प्रकार की जल्लोष है, क्योंकि आप देखेंगे कन्विक्शन रेट्स इन पॉक्सो और इन रेप कितने कम हैं। यू सी, छूट जाते हैं कोई ना कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लेकिन इस बात, नीरज जी 5 सेकंड आया सर, आया, लेट मी कंप्लीट। लेकिन इस केस में फुल प्रूफ चार्जशीट थी। वो जानता था शिंदे कि वो फंस जाएगा टू डेथ, इसीलिए घबरा के डर के उसने फायरिंग की, बच्चा खुदकुशी करने की कोशिश। ठीक है सुशी बहन। आनंद जी छोटे में रख लिए, फिर सती जी फाइनल कमेंट। जी बोलिए आनंद जी। अगर पूरे भारत में बहुत सारे पॉस्को के केस चल रहे हैं, बहुत सारे कुख्यात आरोपी सबूतों के अभाव में छूट जा रहे हैं, तो सबका इनकाउंटर करो ना, मारो सबको, दौड़ा के मारो। यही चाहते हो? नहीं, यही चाहते हो? बिल्कुल यही चाहते हो? इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है मेरा। मैंने बोला लोगों की भावना है।
सबको मार डालोगे, भावना आप सबको मार डालोगे। आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूरा सेंटेंस पढ़ें। ये आपका जो नरेटिव सेट हो रहा है ना, आधा इधर लगाया आधा उधर जोड़ा, बंद कीजिए, बंद कीजिए प्लीज। सतीश जी के पास चलते हैं। मामला देखिए, यहाँ पे सतीश जी अब सवाल ये हो गया कि जो सुशीबेन कह रहे हैं ना, उसमें भी एक क्वेश्चन है। सुशीबेन जी, आप ये कह रही हैं जन भावना थी इसलिए उन्होंने पोस्टर लगाया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, पब्लिक सेंटिमेंट है, और जो शिवम ने कहा कि कई बार फैसले अटक जाते हैं, या हो सकता है पब्लिक को लगता हो ये अपराधी वो छूट जाते हैं, इसलिए उनका गुस्सा रहता है। तो हमारे जुडिशियल सिस्टम की एक वीकनेस ही मैं कह सकता हूँ कि न्याय में बहुत देरी होती है और कई बार बहुत लंबी हो जाती है, तो गुस्सा बना रहता है। ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि जन भावनाओं के आधार पे फैसले होने लगे। ये नहीं हो सकता। कानून तय करेगा कौन अपराधी है। यहाँ बैठे हुए पैनल का कोई व्यक्ति ये नहीं तय कर सकता। व्यक्त तो कर सकते हैं। सुशीबेन, मैं सतीश जी से लेना चाह कि ये अपराधी है या अपराधी नहीं है। हम चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक पब्लिक डिस्कोर्स में आया हुआ विषय है और उस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ना तो हम जजमेंटल हो सकते हैं और ना ही हम ये तय कर सकते हैं कि इसका जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ। हैदराबाद में भी फूल माले तराए गए, तब भी मैंने डिबेट की तो ये कहा था कि कानून के थ्रू होना चाहिए, वरना कौन किसको गलत ठहराएगा। कल को पब्लिक सेंटिमेंट में कोई आदमी कुछ भी करने लगे, 50 लोग करें तो आप कह सकते हो ये 50 का सेंटिमेंट है, जो 5 हैं उनका सेंटिमेंट कम है। ये नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में सच, जो भी सच है वो अदालतें तय करेंगी और सजा वही तय करेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें जो पोस्टर लगाए गए हैं वो गलत हैं। इस तरह से आप पब्लिक सेंटिमेंट को बढ़ावा देंगे जो और एक गलत परंपरा बनेगी। ये नहीं होना चाहिए। देवेंद्र जी के ने नहीं लगाया, मैं नहीं कह रहा हूँ उन्हें लगाया, भाजपा समर्थकों ने लगाया, लेकिन जिसने भी लगाया ना, उनको बीजेपी वालों को ही समझाना चाहिए कि भाई ये मत करो। ये बहुत ही गलत परंपरा है कि आप बदलापुरा का पोस्टर लगाएं और फिर आप ये कहें कि हाँ देखो पब्लिक के अंदर गुस्सा है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका ये प्रदर्शन नहीं हो सकता। सतीश जी, फाइनल कमेंट आपका सर। मैं तो यही कह रहा हूं कि अंततः मैं देख रहा हूं, जो मैंने शुरू में एक वक्तव्य दे दिया था, लगभग सब लोग अब उसी पर आ गए। सब लगभग सब उसी पर बदलते इधर उधर आ गए। अरे भाई, बदलापुर का पोस्टर आपके स्क्रीन पर, वो भी लाल रंग के ऊपर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये मुझे लगता है ये जैसे चुनावों का मौसम है, इसलिए भी ये पोस्टर लगाया कि भैया इससे वोट बढ़ेगा या वोट घटेगा नहीं। ये आप समझ रहे हैं हम किस स्थिति में पहुंचे हुए हैं, कहां पहुंचे हुए हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो आप कह रहे हैं हमको उसमें कोई ज्यादा ऐड नहीं करना है। सीधी सी बात है, एक लाइन की बात है कि भाई राजनीति अपनी जगह, लेकिन ये देखिए पोस्टर बार बार आपके बगल में दिख रहा है, तो लगाइए पोस्टर। हर चीज का ही पोस्टर निकल सकता है, कौन नहीं निकाल सकता पोस्टर। छोड़िए ये बात क्या है। और कोई अभी कह रहा था कि यदि जन भावना, कोई क्या कहता है कि तो फिर दो इंस्टेंट जस्टिस, सुशी जी के हिसाब से तो यही लग रहा है, दो इंस्टेंट जस्टिस, फिर अदालत की क्या बात है। जिसको जिसके हाथ में बस वही, बस जिसके हाथ में कानून, जो अपना उस तरह से कर ले। ये किस परंपरा की बात कर रहे हैं हम, किस हालत में हम जा रहे हैं, किसके हालत में जा रहे हैं। आप केवल डिस्कशन बंद हो जाएगा। आप डिस्कशन आज यहाँ 30 सेकंड सुशीबेन, समय एकदम खत्म हो रहा है। 30 सेकंड ओनली, 30 सेकंड। शिवम जी 30 सेकंड बस इतना बिल्कुल बस इतना ही। हाँ, बिल्कुल भी इंस्टेंट जस्टिस कभी भी लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता। और इंस्टेंट जस्टिस को तो आप एक तरीके से बदले का ही नाम दे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मजबूर स्थितियों में, परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ उनको कंसिडर करना कोर्ट का काम है, जो भी गलत हो उसको सजा देना उसका काम है। लेकिन सतीश जी से लेकर और नीचे तक हर एक व्यक्ति जो ये बलात्कारियों के साथ खड़ा हुआ दिखता है, आपकी नाराजगी इतनी तेज होनी चाहिए जब बलात्कार के विषय में मामला होता है। ये जो सीधा पोस्टर पे वार है ना, मत करो ये यार, पोस्टर की जगह उन बलात्कारियों पर सही कार्रवाई ना होने पर भी ऐसा ही होना चाहिए। बस इतना। ओके चलो, नहीं, फिर अरे समय खत्म हो गया। आप लोग फिर वहीं से डिबेट को फिर शुरू करें क्या? शिवम जी, सतीश जी, आनंद जी, संत बने और हम लोग माफिया हैं। नहीं प्लीज, मैं अब डिबेट फिर से हम 0 पॉइंट पे पहुंच गई तो हमको फिर से इकट्ठा करना पड़ेगा। नहीं, सुनिए। अरे शिवम भाई रुक जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगेन ये कह रहा हूँ, मेरा जो फर्म बिलीफ है कि लोकतंत्र में अदालत तय करेगी कौन अपराधी है कौन नहीं है।
न सतीश जी तय करेंगे न शिवम तय करेंगे। और पब्लिक सेंटिमेंट के आधार पर इंस्टेंट जस्टिस नहीं हो सकता, ये गलत परंपरा है। मैं पब्लिक के साथ खड़ा हूँ कि अगर वहाँ कोई अपराध हुआ है तो जस्टिस होना चाहिए, लेकिन जस्टिस का ये तरीका नहीं हो सकता। आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, उसमें एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया, उसको आप ऑनर करना चाहिए। वरना कल को अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ और अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट हो गया, तब फिर आप वही बात कहोगे जो आज मैं कह रहा हूँ कि निसाब अदालत करना चाहिए। तो ना तो पुलिस का काम है जस्टिस करना और ना ही पब्लिक का काम है जस्टिस करना। जस्टिस करना अदालतों का काम है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। और इस तरीके के जो पोस्टर लगा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, भाई साहब मत करिए, ये सेंटिमेंट इससे और ज़्यादा ख़राब होते हैं, पॉलिटिक्स होती है और ये चीज़ अच्छी नहीं डेमोक्रेसी में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और ये कोई जजमेंटल नहीं था, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे सब शब्दों से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।